हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई वेलकम यू ऑल इन आवर चैनल द स्टडी टेक एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू 10 important static GK question which is MCQs based मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। एसएससी के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, रेलवे के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, बैंकिंग के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, इवन यूपीएससी के भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हैं। स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आज के डेट में आप सभी को करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके की नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, करंट अफेयर की रेस में आप लोग स्टैटिक जीके को मत भूल जाइएगा क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस डे टू डे लाइफ में बढ़ने वाली है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव नॉलेज ऑफ स्टैटिक जीके क्वेश्चन। और इस वीडियो में 10 इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, दैट इज हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया। इंडिया की पहली वुमेन गवर्नर का नाम बताना है। अगर आप लोगों को आंसर पता है देन पॉज द वीडियो और कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर दे सकते हैं। दीज आर द 4 ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। ए पद्मजा नायडू, बी विजयलक्ष्मी पंडित, सी सरदा मुखर्जी एंड डी सरोजनी नायडू। ओके, आंसर अगर आप लोगों ने दे दिया है कमेंट सेक्शन में देन वेल एंड गुड। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आप सभी को बता देता हूं, डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सरोजनी नायडू वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया ऑफ विच स्टेट? यूपी। और इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1947 to 49, 2 साल का इनका कार्यकाल था और सबसे पहली वुमेन थी जो कि यूपी से ये गवर्नर बनी। ठीक है, नाउ अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पद्मजा नायडू जी किस स्टेट की गवर्नर थी? तो ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। वेस्ट बंगाल की ये गवर्नर बनी थी 1956 to 1967। ठीक है, 1956 to 1967 वेस्ट बंगाल। ओके, विजय लक्ष्मी पंडित जी भी ये गवर्नर बनी थी कब से कब तक? 1962 to 1964, 2 साल के लिए इन्होंने गवर्नर की पोस्ट ली। कहां पर? महाराष्ट्र में। ओके, और सरदा मुखर्जी भी गवर्नर की पोस्ट 2 बार इन्होंने लिया, एक आंध्र प्रदेश में और एक गुजरात में। आंध्र प्रदेश में कब लिया इन्होंने? 1977 to 1978, 1977 to 1978। और दूसरी बार गुजरात में कब इन्होंने लिया? 1978 to 1983। ठीक है, एक बार हो गया इन्होंने कब लिया? एपी। ठीक है, आंध्र प्रदेश में, और दूसरी बार कब लिया? गुजरात में। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट। ठीक है, सबसे पहले वुमेन चीफ मिनिस्टर किस स्टेट की बनी थी और कौन बनी थी? ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में भी आप सभी को नॉलेज होना चाहिए। These are the 4 option in front of you. A नंदिनी सतपाथी, B शशिकला कगोदर, ठीक है, C सुचेता कृपलानी एंड D अनवारा तैमूर। ठीक है, सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके भी आप लोगों को आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों ने आंसर दे दिया है कमेंट सेक्शन में देन वेल एंड गुड। अगर नहीं पता है तो मैं आप सभी को बता देता हूं, C विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सुचेता कृपलानी वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? यूपी। ठीक है, इनका कार्यकाल आप सभी को मैं बता देता हूं 1963 to 1967। ठीक है, किस स्टेट की? यूपी की। यूपी की पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी थी कौन? सुचेता कृपलानी। ठीक है, नाउ नंदिनी सतपाथी जी भी ऑफ कोर्स यहाँ पर पहले चीफ मिनिस्टर बनी थी किस स्टेट की? ये भी आप सभी को पता होना चाहिए, उड़ीसा की। ठीक है, कब से कब तक? तो 1972 to 1976। ठीक है, ये आप सभी को पता होना चाहिए, उड़ीसा। ठीक है, और सुचेता कृपलानी और नंदिनी सतपाथी ये दोनों वुमेन है, ये किस पार्टी की थी? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी में से थी। ओके, सो ये आप सभी को पता होना चाहिए। नाउ शशिकला कगोदर जी भी यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनी थी किस
स्टेट की बनी थी? तो गोवा की। ठीक है, कब से कब तक? 1973 टू 1979। ठीक है, कब के? गोवा के। कहाँ के? गोवा के। ठीक है, तो गोवा स्टेट के उस टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन थी? शशिकला कदोदकर। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अनवरा तैमूर जी भी यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनी थी, किस स्टेट के? असम के। टेन्यूर का कब से कब तक था? 1980 टू 81। एक साल के लिए ये चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे थी असम में। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, नॉलेजेबल लग रही हो, तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। ओके, लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम मिस यूनिवर्स? ठीक है, तो पहले इंडियन वुमेन का नाम बताना है जो कि मिस यूनिवर्स का टाइटल अचीव किया था इन्होंने। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर द 4 ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। ए सुष्मिता सेन, बी लारा दत्ता, सी हरनाज सिंधु एंड डी मिस रीता फारिया। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। ऑफ कोर्स कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये जनरल क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए इसके बारे में। अगर आप लोगों ने बता दिया देन वेल एंड गुड, नहीं पता है तो मैं आप सभी को बता देता हूं। सुष्मिता सेन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सुष्मिता सेन वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम मिस यूनिवर्स। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। 1994 में इन्होंने ये टाइटल अचीव किया था। ठीक है, 1994 में इन्होंने ये टाइटल अचीव किया था और उस टाइम पर मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? ऐश्वर्या राय। ये भी आप सभी को पता होना चाहिए, तो इसको लिख लीजिएगा कि 1994 में जब मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन जी बनी थी तो उस टाइम पर मिस वर्ल्ड कौन बना था? ऐश्वर्या राय। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ लारा दत्ता जी भी यहाँ पर मिस यूनिवर्स का टाइटल अचीव किया इन्होंने। कब? ये भी आप सभी को पता होना चाहिए, तो 2000 में। ठीक है, 2000 में इन्होंने अचीव किया। और हरनाज सिंधु, आप सभी को पता होगा इनके बारे में, जो कि 2021 के मिस यूनिवर्स का टाइटल इन्होंने अचीव किया था। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ 2000 के टाइम पे जब मिस वर्ल्ड का जो टाइटल है वो किनको मिला था? प्रियंका चोपड़ा जी को। तो ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। और मिस रीता फारिया वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द मिस वर्ल्ड। ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। फर्स्ट इंडियन woman to become Miss World। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रीता फारिया। ओके, सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट भारत रत्न अवार्ड? ठीक है, सो दीज आर द 4 ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। ए श्रीमती इंदिरा गांधी, बी मदर टेरेसा, सी एनी बेसेंट एंड डी मीरा कुमार। ठीक है, सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चारों ऑप्शन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग, आप सभी को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप सभी के सामने ये 4 ऑप्शन है। मैं यहाँ पर आंसर डिस्क्लोज कर देता हूँ। A will be the right answer of this question. श्रीमती इंदिरा गांधी was the first Indian woman to get भारत रत्न अवार्ड। ठीक है, भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर और इंपॉर्टेंट चीजें के बारे में आप सभी को बता दूं कि मदर टेरेसा को यहाँ पर नोबेल प्राइज मिला है इन द फील्ड ऑफ पीस। ठीक है, किस पीस में? पीस की फील्ड में। ओके, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। और एनी बेसेंट फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी किसकी? INC की। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। और मीरा कुमार जो कि पहली लोकसभा स्पीकर थी। ठीक है, फर्स्ट लोकसभा स्पीकर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, और मदर टेरेसा को पता है, आप सभी को ना पता होना चाहिए इनके बारे में कि ये इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था 1979 में। ठीक है, 79 में इन द फील्ड ऑफ पीस। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन बुकर प्राइज? बुकर प्राइज जीतने वाली पहली इंडियन वुमेन का नाम बताना है। ये 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। ए किरण देसाई, बी VS नायपुल, सी जंपा लहरी एंड डी अरुंधति रॉय। ठीक है, सो अगर आप लोगों ने आंसर दे दिया है तो बहुत ही अच्छा बात है। ओके, अगर नहीं दिया तो मैं आप सभी को बता देता हूं, अरुंधति रॉय जी को पहली बार बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। किस लिए? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग नोबेल के लिए। ठीक है, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग नोबेल के लिए इनको
बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, दैट इज हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन WTA टाइटल्स। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए WTA क्या है, वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन। ठीक है, वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन टाइटल पहली इंडियन वुमेन किसने अचीव किया था। ठीक है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। दीज आर द 4 ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। ए अंकिता रायना, बी सानिया मिर्जा, सी PV सिंधु और डी सानिया नेहवाल। तो इनके बारे में ऑफ कोर्स आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, सो अगर आप लोगों ने दे दिया है देन वेल एंड गुड। सानिया मिर्जा विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट दिस टाइटल, WTA टाइटल इन द ईयर 2005। ठीक है, और सेकंड टाइटल किसको मिला था, अंकिता रैना को। ठीक है, तो सेकंड आफ्टर सानिया मिर्जा इनको मिला था। ठीक है, अंकिता रैना जी को। और PV सिंधु आप सभी को पता है रिसेंट उन्होंने ये टाइटल अचीव किया है। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। और सानिया नेहवाल जी के बारे में भी आप सभी को मैं बता दूं तो ये बैडमिंटन में ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। सानिया नेहवाल जी आप सभी को पता होना चाहिए। और PV सिंधु जी भी आप सभी को पता है कि बैडमिंटन में सिल्वर मेडलिस्ट से सम्मानित की गई थी, पहली फीमेल बनी थी। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओलंपिक मेडलिस्ट थी ये। ओके, सिल्वर मेडल से इनको सम्मानित किया गया था। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिए, एक्चुअली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप लोग भूले ना। ओके, फर्स्ट फीमेल ओलंपिक्स सिल्वर मेडलिस्ट इन बैडमिंटन। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। ओके, नाउ मूव टू द 7th क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट जनपित अवार्ड। ठीक है, पहले इंडियन वुमेन का नाम बताइए जिनको जनपित अवार्ड से सम्मानित किया गया। दिस आर द 4 ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। ए आशापूर्णा देवी, बी अमृता प्रीतम, सी प्रतिभा रॉय एंड डी महेश्वता देवी। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने आंसर दे दिया है देन वेल एंड गुड। आई एम गिविंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आशापूर्णा देवी वाज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी was the first Indian woman to get Janpith Award. Okay, now move to the 8th question. 8th question is also very important. Who was the first Indian woman ambassador at United Nation? पहली इंडियन वुमेन एम्बेसडर का नाम बताइए यूनाइटेड नेशन को। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ए रुचिरा कंबोज, बी विजयलक्ष्मी पंडित, सी MS सुब्बलक्ष्मी एंड डी आरती सॉ। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए। ओके, नाउ यहाँ पर मैं आप सभी को आंसर दे देता हूँ, दैट इज बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विजयलक्ष्मी पंडित वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन एम्बेसडर एट द यूनाइटेड नेशन। और रिसेंट अभी इनकम्बेंट कौन है, रुचिरा कंबोज, इनकम्बेंट। ठीक है, आरती शाह आप सभी को पता होना चाहिए आरती शाह जी के बारे में कि सी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन, फर्स्ट वुमेन to swim across English Channel. English Channel. So it's very important. Hope you got my point. और MS सुब्बलक्ष्मी जी को एक्चुअली देखा जाए तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया, किस लिए, किस फील्ड में, म्यूजिशियन की फील्ड में। ठीक है, तो शी बिकम द फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन, फर्स्ट इंडियन वुमेन म्यूजिशियन, women musician to get भारत रत्न। कहाँ लिखूं, टू गेट यहां लिख देता हूं। ठीक है, भारत रत्न। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ओके, नाउ मूव ऑन टू द 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रूल ऑन दिल्ली थ्रोन। ठीक है, दिल्ली थ्रोन पे सबसे पहली वुमेन जिसने रूल किया उसका नाम बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। दीज आर द 4 ऑप्शन। ए रजिया सुल्तान, बी नूरजहां,
सी चंद बीबी एंड डी मुमताज महल। ठीक है, सो ये चारों ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। आई एम गोइंग टू डिस्क्लोज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान वाज द राइट आंसर। ओके, सी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रूल ओवर द दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में इन्होंने रूल किया था और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनके बारे में आप सभी को पता भी होना चाहिए। देखिए, उस टाइम पे मुगल का राज नहीं था, उस दिल्ली सल्तनत पे आप सभी को पता है उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत पे बहुत सारे रूलर्स रूल कर रहे थे। ठीक है, और ये जो रूल्स है 1200 के आसपास स्टार्ट हुआ था, सल्तनत पीरियड के टाइम पर स्टार्ट हुआ था। 1206 से लेकर 1526 तक अगर आपने देखा तो दिल्ली सल्तनत पीरियड चला और जिसमें बहुत सारे रूलर्स ने रूल किया। ठीक है, अलग अलग डायनेस्टी इन्होंने चलाई, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी। तो ऐसे बहुत सारी डायनेस्टी, लगभग 5 डायनेस्टीज दिल्ली पे रूल की थी। ठीक है, और उस टाइम पर रजिया सुल्तान ने दिल्ली पे रूल किया था 1236 टू 1240 के टाइम पे। ठीक है, 1236 टू 1240 के टाइम पे इन्होंने रूल किया था। ठीक है, तो 4 साल का इनका टेन्योर था दिल्ली थ्रोन पे। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। और ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, तो ये जो डायनेस्टी थे उनका नाम था स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, होप यू गॉट माय पॉइंट। मुमताज महल आप सभी को पता है शाहजहां की बीवी का नाम था मुमताज महल। ओके, और ये भी आप सभी को पता होना चाहिए, इसमें भी बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जो जहांगीर की जो वाइफ थी जिनसे उनका शादी हुआ था उनको टाइटल दिया गया था नूरजहां। ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। तो हिस्ट्री एक्चुअली अगर देखा जाए तो रिपीट्स होते हैं। ठीक है, हिस्ट्री भूला नहीं करते हैं, ये रिपीट्स होते हैं। ठीक है, होप यू गॉट माई पॉइंट। नाउ मूव ऑन टू द 10th क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट इंडियन फीमेल फाइटर पायलट ऑफ इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स की पहली फीमेल फाइटर पायलट का नाम बताना है आप सभी को, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए पुनीता अरोड़ा, बी भावना कांत, सी पद्मा बंदोपाध्याय एंड डी सुषमा चावला। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन आप सभी के सामने हैं और आप लोगों को आंसर बताना है। मैं आप सभी को आंसर बता देता हूं। बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भावना कांत इज द करेक्ट आंसर। भावना कांत वॉज द फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, सो होप यू गॉट माई पॉइंट। और पुनीता अरोड़ा जी के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, सी वॉज द फर्स्ट फीमेल लेफ्टिनेंट जनरल। फर्स्ट फीमेल लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। होप यू गॉट माई पॉइंट्स। ओके, सो दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।